वेलकम टू बॉलीवुड स्पाइस सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता शो में आपका रोहित के रोल का जो सफ़र था वो कैसा था, क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या माहौल थे, कौन सा मेमोरेबल मोमेंट था, जानना चाहेंगे सर आपसे। ये रिश्ता जो शो है मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा। आई आई एम वेरी वेरी अटैच्ड टू द शो एंड द एंटायर कास्ट एंड द टीम एंटायर टीम ऑफ ये रिश्ता। और रोहित का जो किरदार है मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा, मेरे दिल के करीब रहेगा। आई वुड से कि यू नो मैंने हमेशा मैनिफेस्ट किया था कि आई डू अ शो लाइक ये रिश्ता। एंड getting an opportunity to work with Rajan sir so soon after Baate Kuch Kahisi was like a dream come true, and very very grateful. My wife was very happy, Tina, and she, मेरी wife का हमेशा कहना है कि वो रोमित, आपका फर्स्ट लव इज एक्टिंग एंड शी नोज दैट मैं 9 की शिफ्ट में मैं 8 बजे 8:15 घर से निकलता हूँ। आई वांट टू बी ऑन टाइम, आई वांट टू बी बिफोर टाइम ऑन द सेट्स। एंड टीना हमेशा कहती थी कि जब तुम ये शो कर रहे थे तो एक जब तुमको कॉल टाइम मिलता था रात में या शाम को तो एक अलग ग्लो होती है तुम्हारे फेस पे कि नेक्स्ट डे शूट so this will always be a very very special show for me, and I'm very grateful to Rajan sir for this beautiful opportunity. उन्होंने पहले ही बोल दिया था मुझे कि 3 months to 6 months है। तो I was well prepared, and 3 महीने के बाद जो भी दिन थे वो बोनस थे। I was thanking God and I was like wow, मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि ये जो रोल है मेरे लिए कभी एंड हो। इट मीन्स पहले से पता था आपको जी जी, कि ऑफ कोर्स मुझे पता था। एंड जब 6 महीने हो गए तो मुझे ऐसे लगने लगा कि आई स्टार्ट थिंकिंग दैट शायद क्रिएटिव्स भूल गए हैं और चुपचाप मैं काम करता चलता हूँ। बिकॉज मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था रोहित प्ले करके। एंड इतने अच्छे अच्छे सीन्स थे अरमान भैया के साथ, अबीरा भाभी के साथ, दादी सा के साथ, विद्या जी जो मॉम है मेरी, या फिर फादर के साथ, एंड फादर सन सीन्स, मदर सन सीन्स, एंड कोरस गैंग के साथ फन सीन्स, एंड फिर रोहित और रूही सीन्स, जो आप मीडिया वालों ने रोहित सीन्स आप लोग कह रहे हैं। एंड आप लोगों ने इतना प्यार दिया रोहित को, और आप लोग ने इतना लाइक यूज्ड टू ऑलवेज कम एंड टेल अस ऑन द सेट्स कि व्हाट, पहले अभिमान एक पेयर था, अरमान अबीरा, और अब रोहित रूही का जो पेयर है, everyone has started liking it. So I think I would like to thank the media and the fans out there कि आप लोगों ने इतने अच्छे वीडियो एडिट्स बनाए, इतने अच्छे इमेजेस आप लोग शेयर करते थे। और सो वही है कि वो 9 महीने मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला, तो आई वुड से दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू सर एंड ऑल माइटी दैट आई गॉट 3 times मोर लव। अगर उम्मीद से मुझे 3 times मिला, दुगने से भी ज़्यादा मिला। एंड अगर डेफिनेटली ये शो मेरे लिए आगे चलता तो मुझे और अच्छा लगता, बिकॉज मुझे एक्चुअली इस किरदार से मतलब आई लव रोहित पोद्दार कैरेक्टर अ लॉट, and I had got into the skin of the character, and the entire team was so nice. And ये रिश्ता का जो सेट है, आई रिमेंबर जब ये शो लॉन्च हुआ था, आई थिंक ये मैंने पहले नहीं कहा है, लेकिन वो उस वक्त द फर्स्ट डे ऑफ ये रिश्ता, आई थिंक आई वाज प्रेजेंट ऑन दैट डे, यस। एंड राजन सर, like I have attended a lot of Havans, which have happened on the sets of Ye Rishta, and I really look up to Rajan sir a lot. I have very high regards and respect for him. So, that is what makes him so special. That he always, takes care of his, actors, his people, like he's worked with, and he believes in keeping relationships. And आई ऑलवेज टेल दिस टू सर कि आप जब भी व्हेन वी आर अराउंड यू, आप कुछ ऐसी बात एडवाइस आप देंगे विच विल बी विच विल होल्ड, एंड इट कैन बी सम गाइडिंग लाइट टू लाइफ। एंड he makes you a better person, he makes you a better actor. I think ये रिश्ता show से I have become a better actor. I have got great scenes to perform. इतने अच्छे सीन्स, जब मैं दादी साहब से होली का भी रिसेंटली मैंने सीन किया, बहुत अच्छे फीडबैक मिला मुझे ऑडियंस से, जहाँ पर मैं कहता हूँ दादी साहब से कि दादी साहब देखिए, आप लोगों को टेंशन नहीं हो रही, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इस साल सबने होली खेलने से मना किया है, नेक्स्ट ईयर फैमिली जो है वो पूजा करने से मना न कर दे। या फिर मैंने फूफा सा और विद्या मॉम और दादी सा से कहता हूँ कि आप लोग
तीनों मिलके होली खेली और ये डिसाइड करी कि आप लोगों ने अपने बच्चों में से किस बच्चे की लाइफ जो है ज़्यादा बर्बाद की है, यू नो। और मैं चला अरमान भैया और अबीरा भाभी के साथ होली खेलने। वाह। सो यू नो दीज मोमेंट्स, या फिर रूही से कहना कि रूही मैं तुम्हें कभी कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, दोज इमोशनल सीन्स। लाइक 12-12 घंटा सेट पे बिताना तो ये भी एक फैमिली बन जाती है पूरी। एब्सोल्युटली। यस। एंड यू नो निजी जिंदगी में ना मेरी लाइफ जो है, माय वाइफ इज देयर, माय डॉटर इज देयर, माय फादर इन लॉ इज देयर, एंड यू नो इट्स अ वेरी स्मॉल फैमिली। यस। एंड आधे घंटे में जब मैं फिल्म सिटी पहुंचता था एवरी डे, तो आई हैड 20 पीपल, इतना बड़ा परिवार, एंड सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सब। ये हमने भी यू देखा नो चाचा सा, चाची सा, बुआ सा, फूफा सा, एंड यू नो फादर मदर, दादी सा, अरमान भैया, बीरा भाभी, रूही, यू नो मे दक्ष, तो हम कोरस गैंग, यू नो चारू, कियारा, आर्यन, क्रिश, तो एंड सबके साथ एक पर्सनल बॉन्ड हो गया था और एक मस्ती होती थी, यू नो एक अलग मस्ती। एंड सब यू नो जैसे कि यू नो ऋषभ और आर्यन, क्रिश और आर्यन और सलोनी और कियारा, वो लोग, हाँ यू नो रोहित भाई, हम लोग अभी पिकल बॉल खेलेंगे, पिकल बॉल, यो एक उनके साथ एक मस्ती भरी बातें होती थी। ब्रिलियंट ब्रदर, ब्रिलियंट, यू नो लाइक सलोनी बहुत बहुत प्यारी है मुझे, आई रियली एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट गर्ल। शैरन इज यू नो अ वेरी स्वीट, वेरी नाइव मुझे लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो यू नो उन सब के साथ हंसी मजाक करना, फूफा सा और चाचा सा के साथ मजाक करना, फिर यू नो संदीप भाई के साथ प्यारी बातें करना, यू नो चाची सा के साथ यू नो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है। अगर आप उनके सामने अगर आप चले जाएंगे और ऐसे करेंगे, यू नो और कहेंगे सोने की चिड़िया, शी लाफ एंड शी थिंक अबाउट मी, एंड यू नो दिस अ फन फन मस्ती। बुआ, प्रीति बुआ जो है, प्रीति बुआ सा, वो बहुत प्यारी हैं, और उनको आप कह देना कि डोंट एवर ड्रिंक स्पाइक ड्रिंक, कभी मत पीना। बहुत किसी के हाथ से अगर आपको कोई ड्रिंक कोई बना के दे रहा तो मत पीना, अगर आप उनसे जाके कहेंगे तो जी। शी लाफ। तो उनके साथ एक रैप हो। दादी सा, अनीता मैम, आप अनीता, मुझे, मैं अपना खाना सेट पे लेके जाता था, लेकिन अनीता मैम यू नो मुझे भूख लगती तो मैं उनके रूम में चला जाता था, साइड में था मेकअप रूम उनका। तो मैम बोलती थी कि बेटा क्या खाओ, अच्छा ये खाओ, मैं खा लिया, बेटा ये भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ, मतलब लाइक शी हैड यू नो 20 बॉक्सेस एंड शी यूज्ड टू ऑफर ऑल, वाह। जो खाना है खाओ, यू नो लाइक, एंड शी वाज सो स्वीट, एंड she's a legend, you know, she's a living legend, and she's worked on so many films, हमने, and she's so hard working। 12 घंटे की शिफ्ट है, वो सुबह में वर्कआउट करके आती हैं, तो मतलब शी इज इंस्पायरिंग अस, जी। आई थिंक, एंड आई थिंक एवरीबडी इज सुपर फिट, आई थिंक बिकॉज एवरीवन लुक्स अप टू हर एंड गेट्स इंस्पायर्ड। एंड श्रुति मैम जो मेरी मॉम प्ले करी थी, उनके साथ इतने प्यारे सीन्स किए, यू नो मदर एंड सन के। एंड तो ये सारी बातें अरमान भैया के साथ, यू नो रोहित एंड रोमित, एंड उनकी वाइफ का नाम शीना एंड मेरी वाइफ का नाम टीना, हमारे यू नो लाइक फैमिली, हम ऐसे पर्सनल फैमिली की बातें करते थे ऑफ स्क्रीन एंड ऑन कैमरा, एंड बहुत यू नो एक अच्छा सा रिलेशनशिप रहा। कुछ बातें हम लोग एक दूसरे को कहते थे और यू नो हम दोनों ही हंसते थे, बिकॉज वी अंडरस्टूड दैट। एंड कभी सीन में अगर हमें हंसी मजाक हम अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हमें हंसी आ रही है तो वो हम एक दूसरे को दिखाएंगे नहीं, यू नो वील ट्राई टू बी सीरियस इन द सीन। एंड अगर वो मुझे देख रहा है और अगर मैं रोहित को देख रहा हूँ, और अगर हम एक दूसरे की यू नो आंखों में नहीं देख रहे हैं, खाली यहाँ देख रहे हैं, तो हम हमें हंसी छूट जाएगी हमारी, क्योंकि हम समझ गए कि भाई ये कुछ गलत सोच रहा है और मैं भी कुछ मस्ती में रहा कुछ सोच रहा हूँ। एंड फिर हम, बहुत मुश्किल होता था रोकना अपने आप को। बट हाँ, जब हमारे सीरियस सीन्स होते थे हम बहुत प्रिपेयर्ड होके जी। सेट पे पहुंचते थे, वो अपने मेकअप रूम से लाइंस करके, मैं अपने रूम से लाइंस करके। एंड एक बहुत ही अच्छा गिव एंड टेक था। मैंने कभी भी कोई भी सीन उसके साथ किया है तो ही इज बिन आई थिंक वेरी कंफर्टेबल विद मी, एंड सो हैव आई, यू नो लाइक हमेशा से वो एक बहुत अमेजिंग गिव एंड, आई थिंक वो स्क्रीन पे इसलिए दिखता है। हमने जो बच्चों का सीन किया जहाँ पे मैं कहता हूँ कि यू नो आप दक्ष को अपना बीएसपी मान लो, वो 3 दिन जो हम हॉस्पिटल में रोए थे, आई थिंक वो और मैं हम जिंदगी भर याद रखेंगे। एंड बहुत ऐसे सीन्स ना, लाइक राजन सर के साथ काम करके, डीकेपी टीम के साथ काम करके, यू नो यू रियलाइज दिस दैट ऐसे सीन्स बाहर बहुत मुश्किल है मिलना। बिल्कुल। एंड एज एन एक्टर मैं आज एवरी डे उठ के क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू एंटरटेन द ऑडियंस, आई वांट टू फेस द कैमरा एंड डू गुड सीन्स, यू नो बिकम अ बेटर एक्टर। मेरी अपनी पर्सनल जर्नी है। तो जब मैं एक डीकेपी सेट पे होता हूँ और एक ये रिश्ता जैसा शो कर रहा हूँ, मुझे हर दिन एक नहीं 10 सीन मिल रहे हैं अच्छा करने को,
एज एन एक्टर आई एम ग्रोइंग, एंड वही चीज़ मुझे करनी है। एंड आई थिंक वही, आप अगर कह रहे हैं कि मैं क्या मिस करूँगा, मैं वही चीज़ मिस करूँगा। बिल्कुल सर, जब आपको पता चला कि अब आपके जो रोहित का कैरेक्टर का मतलब ये आखिरी एंडिंग सीन होने वाले हैं, ये डेथ सीन होने वाले हैं, तब आपका रिएक्शन क्या था जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में आई? एक्चुअली मुझे ना विवेक जी ने बता दिया था, जी, एंड जब मुझे सुबह के दिन इफ्तारी शाम को थी, जी, और उन्होंने मुझे सुबह कह दिया, और उनसे उन्होंने मुझसे मुझे कह दिया कि अभी इस बात को हमको बताना नहीं है किसी को, जी, फॉर द स्टोरी, यू नो, लाइक कि एक सरप्राइज है ऑडियंस के लिए, तो अब आप ये किसी को बताएं। सर हाँ सर, डेफिनेटली मैं नहीं बताऊंगा। तो तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझ पे प्रैंक कर रहे ओके, हैं, एंड बिकॉज एक बार प्रैंक हो चुका है सेट पे, ये रिश्ता के सेट पे। तो मैं 10 मिनट तक मैं फ़ोन देख रहा हूँ कि यार अभी वो बजेगा, और वो मुझे फ़ोन बोलेंगे भाई, मतलब भाई हैप्पी अप्रैल फूल आ रहा है, मैंने सोचा तुमको पहले बता दूँ। फिर आधा घंटा हो गया, फिर थोड़ा और वक्त बीत गया, तो मुझे और थोड़ा सा लगा कि यार आई थिंक दिस इज़ इट। फिर मैं बाहर गया, मैंने रिजवान भाई थे सेट पे, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मुझसे कि, मैंने उनसे पूछा कि भाई मैंने कुछ सुना है, क्या सच है? इसे हाँ। एंड भाई उन्होंने कहा मुझसे कि यार मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, मैं कैसे फेस करूँ, कैसे बात करूँ, ये बात बताऊँ आपको, बिकॉज वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जी, पूरा परिवार ही, पूरा ये रिश्ता का परिवार, वो कैमरामैन हो, डायरेक्टर्स हो, मेकअप मैन हो, मतलब अगर आप मुझसे पूछें, मैं अगर 150-200 लोगों की टीम है तो मैं सबको नाम से जानता हूँ। ओह! अगर राम सर डायरेक्टर हैं, अगर ऋषि सर डायरेक्टर हैं, विशाल सर डायरेक्टर हैं, सुनन सर डायरेक्टर हैं, तो फिर आई थिंक मेकअप मैन में दुर्गेश है, सागर है, ध्रुव है, पाटिल जी हैं, अगर सेटिंग में तिवारी जी हैं, पंकज जी हैं, लाइटमैन में अंकित कैमरामैन है, जय जय जी कैमरामैन है, सनम कैमरामैन है। तो यू नो आई नो, स्पॉट में अगर आप मुझसे बात करें तो अमर जी हैं, यू नो, हमारे केसरी दादा हैं, ज्ञान जी हैं, सोनू भाई हैं, एंड यू नो, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई नो एवरीवन बाय नेम। अगर आप मुझसे अगर किसी के जी, बारे में पूछेंगे, एंड एवरीवन इज़ वेरी लविंग। तो एक बहुत ही प्यारा सफ़र रहा ये। और जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये सारे जो रिश्ते हैं जो बने हैं, वो कहीं ना कहीं अब ये अब छूट जाएंगे, और यू नो सब, बिकॉज इट्स लाइक जस्ट अनदर शूटिंग डे फॉर एवरीबडी एल्स। यहाँ मेरी जर्नी ख़त्म होती है, एंड आई जस्ट फेल्ट कि यार आई थिंक ठीक है, मतलब दिल को वही कहा कि जैसे अगर जो मन का है तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो यू नो यू स्टार्ट थिंकिंग दैट पॉजिटिव, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको कहीं से निकलना होगा, तो आई एम श्योर गॉड हैज़ अदर प्लान्स फॉर मी। एंड मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा, यू नो, एक कोट मुझे भेजा, वेरी मोटिवेटिंग कोट, कि समटाइम्स गुड बिगिनिंग्स कम्स विद, यू नो, sad endings in a यस, disguised look, you know, unfortunately. So that's what it is, and I think I'm very happy that Tina and Reha, my daughter, my father-in-law, can see this, you know, success of Ye Rishta with me, because they have prayed a lot for me, and I strongly feel that you know, Tina was really wanting कि रोमित मेरा एक अच्छा शो आए, एंड वो हमेशा देखती थी ना मुझे जब मैं घर पे, यू नो, लाइक कि when I was working on myself as an actor, she felt it that, you know, you are yet to get your due, you are yet to get, and she still tells me that you know, if this has got over, I'm sure there's something bigger and better coming your way, so don't worry. And I said yeah, thank you. शो के जो फैन्स हैं वो आपके जाने से बहुत ही नाराज़ हैं क्योंकि उनको तो आइडिया था नहीं कि आपका कुछ समय के लिए ही आप जी। इस शो के पार्ट हो। हम्म, और ज़्यादातर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो आपका और अरमान का लास्ट सीन था, यानी कि जो अरमान सोचते हैं और आप उन्हें सबकी ज़िम्मेदारी उनके हाथ में छोड़ के जाते हम्म, हैं, वो सीन की क्लिप बना-बना के जो फैन्स हैं बहुत वायरल कर रहे हैं हम्म, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हम्म, और बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। हाँ। उसके बारे में आपकी क्या कहना है, क्या राय है? फैंस को तो मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आई लव यू गाइज, एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आप लोगों ने एक मतलब मेरे, मैं खुद रो रहा था आज एपिसोड देखकर, एंड आप जिस एपिसोड की सीन की बात करें वो आज ही टेलीकास्ट हुआ है जी, सुबह में, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आपने एपिसोड देखा एंड यू आर अवेयर ऑफ इट, बिकॉज येस दैट्स माई मोस्ट फेवरेट इमोशनल सीन विद अरमान भैया। एंड पूरे परिवार को, जो जब मैं वो सीन लाइव कर रहा था सेट पर, तो जैसे ही वो मास्टर हमने शूट किया, पूरा जो परिवार है, यू नो, एवरीबडी केम एंड हग्ड मी एंड दे ऑल सेड वेरी गुड सीन, एंड यू नो वी ऑल वेर
overwhelmed with emotions and तो आई थिंक वो जो मुझे मुझे जो पूरे सेट पे ना सबको दिल पे लगी वो बात तो आई थिंक ऑडियंस को भी वो बात लगी है एंड दे आर ट्राइंग टू फील दैट सीन एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑडियंस भी रो रही है और मैं भी रो रहा हूँ आई थिंक कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस प्लेइंग रोहित पोद्दार एंड लेट्स सी आगे क्या होता है जैसा कि आपने बोला कि आपके सबके साथ रिलेशन बहुत ही अच्छे हो गए थे फैमिली वाले, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छा बॉन्ड हो गया था, एक जो क्लोज हो जाते हैं सबके साथ? आई थिंक सबसे क्लोज बॉन्ड मेरा गर्विता के साथ है ओके। रूही एंड बिकॉज हम लोग ने एक शो पहले भी किया है एंड वी आर गुड फ्रेंड्स एंड वी डन अ लॉट ऑफ सीन्स टुगेदर वी इम्प्रोवाइज टुगेदर सीन्स कैसे अच्छे से करना है और और मेहनत करते थे अगर सीन पढ़ लेते थे तो फिर सेट पे जाके डिस्कस करते कि व्हाट ये मैंने सोचा कि यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं एंड फिर शी विल से समथिंग देन राम सर यूज्ड टू कम एंड राम सर यूज्ड टू टेल अस दैट हाँ तुम लोग ऐसे कर ये भी मैंने सोचा ये करो सो ये सारी चीज़ें सो आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक एंड आई थिंक थैंक्स टू द मीडिया ऑल्सो बिकॉज आई थिंक वो केमिस्ट्री जो हमारी ऑन स्क्रीन है वो बहुत अच्छी आई हमारा ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन बॉन्ड जो है वो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीपल हैव अप्रिशिएटेड ऑन द शो क्या आपको लगता है कि रोहित का जो कैरेक्टर था उसको और एक्सप्लोर करना चाहिए था? सॉरी रोहित का जो कैरेक्टर था उसको और एक्सप्लोर करना चाहिए था या आगे? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ये रोल जो था ये 3 महीने का था ओह, राइट अब वो आई वुड नॉट से मच अबाउट दिस मतलब मैं तो यही कहूँगा कि 3 का 6 हो गया 6 का 9 हो गया आई वॉज एंजॉइंग इट अगर वो 9 का 18 हो जाता 18 का 34 हो जाता मंथ्स वो 10 साल चलता मतलब मैं बिग नानू भी बन जाता मुझे बहुत खुशी होती अब this is my feeling because I love playing Rohit. I loved the sets of Ye Rishta a lot. But I think the writers they must have thought something कि ये ग्राफ जो है ऐसे जाएगा और फिर हम ऐसा ट्विस्ट देंगे because they wanted Arman, Abira and Ruhi to come together, कि अब उनका ट्रायंगल शायद चलेगा बिल्कुल। तो आई थिंक जो वो शॉक वैल्यू देना चाहते थे रोहित की डेथ्स का आई थिंक वो बहुत अच्छा मतलब मुझे तो शौक लगा ही ऑडियंस को भी शौक लगा बहुत अच्छा और साथ ही साथ सब जो एक्टर्स थे सेट पे उन सबको लगा बिकॉज दे वर ऑल शॉक कि यार ये कैसे हो गया बिकॉज किसी को हाँ पता नहीं था एंड ये रिश्ता में ना सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव सेट एंड ऑल दी एक्टर्स आर वेरी एक्साइटेड टू वर्क जी। अपना सीन तो पढ़ ही रहे हैं आगे का स्क्रीन प्ले भी पढ़ते थे कि यार क्या होगा आगे जैसे मतलब दे ऑल एक्साइटेड एंड एवरीवन इज बिकॉज इतना द राइटिंग इज सो गुड ऑफ दैट शो कि यू वांट टू नो व्हाट इज नेक्स्ट वाह। तो वही तो सब हैरान थे कि यार ये क्या हो गया ओके, अगर एक क्वालिटी आपको रोहित के कैरेक्टर में से एडमायर करनी हो तो आप कौन सी करना चाहेंगे? रोहित के रोहित के कैरेक्टर में। आई थिंक मैं बहुत रोहित जैसा हूँ जी। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ दो आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स बट टिल द लास्ट डे ऑफ देयर लाइफ आई हैव ऑलवेज बिन लविंग एंड I've always, for me, my parents have come first. They're my God. They've come before God for me. अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ छोटे भाई से आई थिंक आई लव हिम द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ आई एम अ फैमिली गाय सो ये सारी चीज़ें तो है एंड मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है तो आई थिंक रोहित को भी गुस्सा आता था तो वो सही है एंड आई थिंक रोहित की जो कभी कभी गलतियाँ करता था वो तो आई थिंक मैं भी गलतियाँ करता हूँ तो बहुत सिमिलर है वाह। समृद्धि मैम की जो एक क्वालिटी आपको अगर एडमायर करनी हो तो कौन सी होगी? समृद्धि आई थिंक सैम आई थिंक मेरे शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन एंड बहुत ही प्यारी इंसान है वो एंड मुझे फ्रॉम डे वन मुझे बहुत अच्छी लगती है वो एंड आई हैव ऑलवेज सेड दैट एंड आई हैव टोल्ड हर ऑल्सो दैट एंड हमारे कभी इतने ज़्यादा सीन्स नहीं हुए साथ में आई विश होते आई वुड हैव रियली loved to do more scenes with her रोहित और अबीरा भाभी के बीच अगर देवर भाभी के और जी। सीन्स होते बट यही है कि बहुत कम सीन्स हुए बट वी गॉट along वेरी वेल ऑफ कैमरा ओके, अगर यही सेम क्वालिटी मैं क्वेश्चन आपको गर्विता के लिए पूछूं कि अगर उनकी एक क्वालिटी आपको एडमायर करनी हो तो कौन सी होगी? Garvita is a very, very emotional person. She's a fantastic actor. I think she is brilliant and she has
the sense of emotions, and at the same time when she reads a scene she understands कि मेरा जो एक ग्राफ है, सुर जो है सीन का, वो ये मीटर जो है वो इतना जाएगा, जी पहले क्या हुआ सीन के पहले, बाद में क्या होगा, एंड यू नो शी एक्ट्स फ्रॉम द हार्ट, मतलब हमारे जो हमने सीन्स किए विदाउट ग्लिस वो रो रही है, मतलब इट्स ब्रिलियंट, एंड शी इज़ वेरी इन्वॉल्व, मतलब वो मतलब बहुत मेहनत करती हैं अपने कैरेक्टर पे, और आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि at this this is her second or third show, right? And she's so evolved as an actor, so she has a great future ahead. बिल्कुल सर, जब अरमान को पता चला कि आपके जो लास्ट सीन है उसके बारे में, कि आपका जो शो का सफ़र है वो एंड हो रहा है, तो उनका रिएक्शन क्या था सबसे पहले? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, एंड जब अरमान भैया को पता चला तो मैंने उनसे पूछा कि जब जब बात खुल गई सेट पर कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उससे पूछा कि भाई जब तुझे पता चला कि मैं जा रहा हूँ तो तेरा क्या था? तो बोलता है यार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मुझे पता चला तो मैं ये सोच रहा था कि रोमित विल फील सो बैड. हाँ, He was thinking कि Romit will feel so hurt because he knew that how happy I am on the set. तो मतलब he was thinking that time कि यार इस बंदे को तो बहुत he's gonna feel very sad. तो मेरा वो he was trying to measure my you know मेरा दुख